जैसा कि आप सब जानते हो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट नाम का सम्मेलन चल रहा है। यहाँ पे अर्दोगान, व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति और शहबाज शरीफ सारे लीडर इकट्ठा हुए हैं। शहबाज शरीफ वीडियो में आपको दिख रहे हैं, ये 40 मिनट से वेट करते रहे कि व्लादिमीर पुतिन इनसे बातचीत कर ले, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अर्दोगान से बात करते रहे। जब इनको लगा कि वो नहीं आएंगे तो ये खुद जहाँ पे अर्दोगान और पुतिन बात कर रहे थे वहाँ पे एंट्री कर गए और 10 मिनट के अंदर इनको बाहर भेज दिया गया वहाँ से। इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था। उससे पहले नवाज शरीफ की भी तारीफें करते थे। उससे पहले आसिफ कि जो लोग पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कमांड के हवाले से बातें करते हैं, आप सोचिए जरा एक लम्हे के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहां पहुंच नहीं सके। डस्टी हिस्ट्री रिपीट होती देख रहे हैं। बस यूनिफॉर्म जो है वो सेम है, मेथड अपग्रेडेड हो गया। हाइब्रिड बारे में अच्छा सोचता है, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है। गुस्सा आता है देख के कि यार ये कितना हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अजीज़ ज़ियाउल ने इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहां से बाहर निकले, तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल। दोस्तों, पाकिस्तान की पीएम की बेइज्जती होना कोई नई बात नहीं, जगह जगह होती ही रहती है और अभी फिर से हो गई और इस वक्त पुतिन ने कर दी है। 40 मिनट तक इंतजार किया शहबाज शरीफ ने, पुतिन का मीटिंग होनी थी, वो आए ही नहीं और जरूरत थी भी नहीं उन्हें। क्योंकि पाकिस्तान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है रशिया के लिए, तो क्यों आते? वो मीटिंग में बिजी थे और वो नहीं आए। उसके बाद शहबाज शरीफ से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चल दिया वहाँ पे जहाँ वो मीटिंग कर रहे थे तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ, और जब उसने अंदर घुसने की कोशिश की तो वो लात मार के बाहर भगा दिए गए। तो ये हुआ है इनके साथ, और इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। कटोरा लेके घूमने वालों के लिए कोई इज्जत और बेइज्जती नहीं होती है। अब पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी दर्द है इसका, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में दर्द होना जायज़ भी है क्योंकि इनका प्राइम मिनिस्टर है भाई, जैसा भी है तो इन्हीं का प्राइम मिनिस्टर, तो दर्द होना तय है। अब यही सारी डिस्कशन इस वीडियो में चल रहा है और जो दर्द है वो बाहर आ रहा है, और ये भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान के नेताओं की और वहाँ की मिलिट्री जनरल्स की कितनी इज्जत है। वो सारे क्लिपिंग्स आप इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो ताशकंद में है और कहा यह जा रहा है कि वो वहाँ तुर्कमेनिस्तान में वो वहाँ पे उन्होंने ग्लोबल लीडर से मुलाकातें की, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है, जिसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का आरटी चैनल है उसने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए कि जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, उर्दगान की मीटिंग, उसमें घुस गए। इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहाँ से बाहर निकले, तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आज़म जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो
मीटिंग्स हों तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीज़ें ऐसे, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, इन ऑप्टिक्स की क्या वैल्यू है। लेकिन ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज़ हैपेंड, कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का, क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है। को मैं मुल्ला क्रैसी के मुल्लाओं की बात करता हूँ, उलमाए हक की बात नहीं करता। जिस तरह वो आसिम मुनीर की तारीफें कर रहे हैं, वही मुल्ला अशरफी जैसे जो कल इमरान खान की भी तारीफें करते थे, उससे पहले नवाज शरीफ की भी तारीफें करते थे, उससे पहले आसिफ जरदारी की भी तारीफें करते थे, और उससे पहले ज़िया-उल हक की भी तारीफें करते थे। आज आसिम मुनीर को तख्त पे बिठा के उसकी तारीफें कर रहे हैं। क्या हम फिर से मार्शल लॉ की डस्टी हिस्ट्री रिपीट होती देख रहे हैं? बस यूनिफॉर्म जो है वो सेम है, मेथड अपग्रेडेड हो गया, हाइब्रिड मेथड हो गया कि दाएं तरफ जुनेजो की जगह शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। आज का वीलॉग सिर्फ एनालिसिस नहीं, ये वार्निंग है। तारीख एक दफा फिर से दोहराई जा रही है पाकिस्तान की, और जाहिर बात है कि गुस्सा आता है देख के कि यार ये कितना हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अजीज़ान, ज़िया-उल हक ने एक फार्मूला बनाया था, अगर आपको याद हो तो। अगर जिसको नहीं पता, जो ज़िया-उल हक के दौर को नहीं देखा, उनको याद कराते चलें कि मुल्ला की स्ट्रीट पावर होगी। दोबारा वाज़ेह कर दूं, उलमाए हक की बात नहीं कर रहा, मुल्ला की स्ट्रीट पावर होगी। वो मुल्ला जो साइकिल के ऊपर था, वो लैंड क्रूजर के ऊपर आ गया। दूसरा ज़िया-उल हक का फार्मूला था कि आर्मी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल होगा, गैर आईनी कंट्रोल होगा। तीसरा ज़िया-उल हक ने कहा था, जिहाद का नैरेटिव दिया था। ठीक है, ये ज़हन के अंदर रखिएगा। ये चीजें, 4 चीजें, 3 बता चुका हूं। चौथी चीज, और अवाम को चुप कराने के लिए इस्लामाइजेशन का कवर, कि आप एक दफा हुक्म तो दें, 30 लाख मदरसे के स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म, आपके एक हुक्म के पाबंद हैं, जाएंगे और काट डालेंगे जिसको आप कहेंगे। जारी बात है, इंप्लाई तो यही करने की कोशिश की जा रही है, और आज वही फॉर्मूला वापस सर उठा रहा है और नजर आ रहा है वाज़े तौर के ऊपर। इस्लामाबाद में भी इससे पहले दोबारा ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, मौलवियों को बिठा के, सरकारी मौलवियों को बिठा के आसिम मुनीर की तारीफें करवाई गई हैं। हाँ, अलबत्ता